महाभारत के अनुसार जो कि भीम थे, कहा जाता है कि उनके पास में 10,000 हाथियों की ताकत थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भीम थे उनके पास 10,000 हाथियों की ताकत कैसे आई? अगर नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो भीम थे उनके पास में 10,000 हाथियों की ताकत कैसे आई। जैसा कि हम सबको पता है कि जो कुंती थी, उनको जो कि पुत्र प्राप्त हुए थे वो जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनके वरदान के चलते ही हुए थे। और वहीं पर जो कि भीम थे वो वायुदेव यानी कि पवन देव के पुत्र थे। और वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो भी जो कि पवन देव है उन्हीं के ही पुत्र थे। भीम जो कि पवन देव के पुत्र थे, इसके चलते वो शुरुआत से ही शक्तिशाली तो थे, बलशाली तो थे। लेकिन जो कि भीम थे उनके पास में उस समय में कहा जाता है कि इतनी पावर नहीं थी, 10,000 हाथियों की ताकत नहीं थी। और वहीं पर कहा जाता है कि जब जो कि पांडु थे, एक ऋषि के श्राप के चलते जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो कि पांडव और जो कि कौरव थे वो एक ही गुरुकुल में द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। वहीं पर जो कि भीम थे वो शुरुआत से बलिष्ठ होने के चलते ही, बलशाली होने के कारण ही जो कि कौरव थे उनको वो मारते रहते थे खेल खेल में। जैसे आपस में खेल खेलते हैं तो उसी में वो उनको मारते रहते थे। तो इसके चलते जो कि कौरव थे, जो कि दुर्योधन थे, बचपन में थे, वो बहुत ज्यादा चिढ़ते भी थे। और वहीं पर जो पांचों भाई थे उनसे भी जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गया था, जिसके चलते जो कि दुर्योधन था वो भीम को मारने की प्लानिंग करता है। और वहीं पे कहा जाता है कि जो भीम था वो जो कि दुर्योधन है उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसको ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। दुर्योधन एक दिन भीम से कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास खीर रखी हुई है, तुम उसे खा सकते हो, लेकिन वो खीर सिर्फ इतनी है कि तुम अकेले ही खा सकते हो और जो तुम्हारे भाई हैं वो नहीं खा सकते। तो जो कि भीम था वो मान जाता कि ठीक है, मैं खीर खाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो कि भीम थे उनको भूख लगी हुई थी, वो ताकतवर तो थे और शुरुआत से वो खाते भी ज़्यादा थे, तो उनको भूख लगी हुई थी। तो जो दुर्योधन थे उनकी बातों में वो आ जाते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। भीम दुर्योधन के साथ में जाते हैं और जो कि दुर्योधन है उसके द्वारा जो खीर थी उसको ग्रहण करते हैं। और जो कि वो खीर थी उसमें विष मिलाया हुआ था दुर्योधन ने, ताकि जो भीम है उसको वो मार सके। वहीं पर जब जो भीम थे उस खीर को जैसे ही वो खाते हैं तो जो कि भीम थे वो तो बेहोश हो जाते हैं। और जो कि दुर्योधन और जो दुशासन थे वो दोनों भाई मिलकर जो कि भीम थे उसको गंगा नदी में फेंक आते हैं। और जैसे ही जब वो दोनों उसको गंगा नदी में फेंकते हैं तो कहा जाता है कि वो नदी के बिल्कुल ही नीचे वाले सतह पे चले जाते हैं। और जो कि भीम थे उसको जो कि सांप थे वो काटने लग जाते हैं, क्योंकि वो नागलोक पहुंच जाता है। और जैसे ही सांप उसको काटते हैं तो जो कि भीम के अंदर विष था वो विष खत्म हो जाता है और जो भीम थे वो होश में आ जाते हैं। और कहा जाता है कि जो भीम थे वो उनको ही मारने लग जाते हैं और तहस नहस मचाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते जो कि नागराज के सैनिक वो भीम को पकड़ के जो कि नागराज है उनके पास उपस्थित करते हैं। और जब वो पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो जो भीम थे वो बताते हैं कि मैं माता कुंती का पुत्र हूँ। तो जो नागराज थे वो समझ जाते हैं कि ये कौन है। और वहीं पर जो कि नागराज थे वो भीम को बताते हैं कि तुम मेरी पुत्री के पुत्र हो। तो जो कि भीम थे उनको आश्वासन हो जाता है। और वहीं पर जो कि नागराज थे वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो जो कि भीम थे वो नागराज को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। वहीं पर जो कि नागराज थे, कहा जाता है जो भीम थे उनको वो एक दिव्य रस पिलाते हैं। और जब वो दिव्य रस भीम पीते हैं तो यहाँ से जो भीम थे उनके पास में 10,000 हाथियों की ताकत आ जाती है। नागराज जो कि उनको जो रस पिलाते हैं जिसके चलते ही उसमें 10,000 हाथियों की ताकत आती है। भीम पहले से ताकतवर तो थे, लेकिन जब वो दिव्य रस पी लेते हैं तो उनके पास में 10,000 हाथियों की ताकत भी आ जाती है, जिसके चलते जो भीम थे वो जो कि पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। और वहीं पर जो कि भीम थे उनके पास में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उनसे कोई भी योद्धा युद्ध नहीं लड़ सकता था बिना दिव्य शक्तियों के। और वहीं पर जो भीम थे वो जो कि नागराज थे उनके पास में 10,000 हाथियों की ताकत लेके वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो कुंती थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि भीम आखिर गया कहाँ। क्योंकि जो दुर्योधन और जो कि उसका भाई था उन्होंने तो उसको फेंक दिया था नदी में। और जो कि भीम था वो 10,000 हाथियों की ताकत लेके वापस आ जाता है। और जो कि कुंती थी जब उनको देखती है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और वहीं पर जो भीम था वो ताकतवर होने के चलते ही उसने कीचक का वध भी करा था। उसने बहुत सारे योद्धाओं को भी मार दिया था अकेले। और जो कि भीम था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जितने भी कौरव थे
सभी कौरव को भीम ने ही एक एक करके मारा था अपनी ताकत के चलते ही। तो ये थी भीम को 10,000 हाथियों की ताकत कैसे मिली उसकी कहानी।